नमस्कार। आज बात करते हैं शिव के उन 5 दिव्य मंत्रों की जो आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में शांति, सुरक्षा और कामयाबी पाने का एक जरिया बन सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भगवान शिव का मतलब सिर्फ विनाश नहीं है। वो तो करुणा, शक्ति और परम कल्याण के भी प्रतीक हैं, और उनके मंत्र इसी गहरी ऊर्जा का स्रोत हैं। तो सवाल ये उठता है कि शिव मंत्र हैं क्या आखिर। इन्हें ना एक तरह का स्पिरिचुअल टूलकिट मान लीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, शक्तिशाली ध्वनियां हैं जिनका अगर सही तरह से जाप किया जाए तो जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी, सुकून और हाँ, कामयाबी सब कुछ आकर्षित हो सकता है। तो हमारे इस टूलकिट का सबसे पहला और सबसे जरूरी मंत्र है मन की शांति का मंत्र, क्योंकि आज की जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत तो यही है ना। और इसके लिए है पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय। शायद सबसे पवित्र और सरल मंत्रों में से एक। इसका मतलब बहुत सीधा है, मैं भगवान शिव को नमन करता हूं। ये पूरी तरह से समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक है। अब देखिए, ये मंत्र सुनने में कितना सरल है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। जब इसका लगातार जाप होता है ना, तो सबसे पहला काम ये करता है, मन को शांत कर देता है। और एक बार मन शांत हो गया तो क्या होता है, नेगेटिव विचार अपने आप भाग जाते हैं। और इसी शांति से अंदर से एक ताकत मिलती है, एक आत्मिक शक्ति जो जिंदगी की रुकावटों को हटाकर नए मौकों के दरवाजे खोल देती है। अच्छा, अब एक सवाल पर गौर करते हैं। जिंदगी में बीमारियों, दुर्घटनाओं या किसी बड़े संकट से क्या सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है? मुझे लगता है हम सभी को होती है। और इसी जरूरत का जवाब है जीवन रक्षा का महामंत्र। ये एक ऐसी शक्तिशाली ढाल है जो जिंदगी के सबसे बड़े डर और मुश्किलों से बचाती है। ये है महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका अर्थ बहुत ही गहरा और खूबसूरत है। इसमें हम 3 आंखों वाले शिव की पूजा कर रहे हैं, जो सबका पोषण करते हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें मृत्यु के भय से ठीक वैसे ही आजाद कर दें जैसे एक पका हुआ फल अपनी डाली से खुद ब खुद अलग हो जाता है। इसके फायदे तो असाधारण हैं, क्योंकि ये सीधा हमारे सबसे गहरे डर पे काम करता है। ये मंत्र बीमारियों और हादसों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह है, लंबी उम्र का आशीर्वाद देता है, और सबसे बड़ी बात, अकाल मृत्यु के डर को मन से निकाल फेंकता है। इसे शिव की कृपा पाने का सबसे असरदार जरिया माना जाता है। चलिए, शांति और सुरक्षा की बात तो हो गई। अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सफलता और सही रास्ते की भी जरूरत होती है। तो अब हम उन 2 मंत्रों की बात करेंगे जो इसी के लिए हैं। अच्छा, इन दोनों मंत्रों में ना एक बहुत ही मजेदार फर्क है। समझिए, एक तरफ है रुद्र मंत्र। ये कब काम आता है? जब कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी हो, उससे निकलने के लिए, रुकावटों को तोड़ने के लिए। और दूसरी तरफ है शिव गायत्री मंत्र। ये तब काम आता है जब सही फैसला लेना हो, जब दिमाग में क्लैरिटी चाहिए हो। तो पहले रुद्र मंत्र को देखते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय मतलब बहुत सरल है, मैं भगवान रुद्र को नमन करता हूं। यहां हम शिव के उस उग्र स्वरूप को बुला रहे हैं जो हर मुश्किल का नाश कर देते हैं। तो ये मंत्र काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई बड़ी समस्या सामने खड़ी है। इसका जाप उन रुकावटों को ही नष्ट कर देता है जो रास्ता रोके हुए हैं, और जब रुकावटें हटती हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, और यही स्थिरता कामयाबी का रास्ता बनाती है। अब आते हैं शिव गायत्री मंत्र पर। यह है ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए। इसका सार एक प्रार्थना है। हम महादेव का ध्यान करते हैं, हे प्रभु, हमें बुद्धि दें और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। सोचिए, जब कोई किसी दुविधा में फंसा हो, तब यह मंत्र बहुत काम आता है। ये खोई हुई मानसिक शांति को वापस लाता है, जिससे चीजें साफ दिखने लगती हैं, सही मार्गदर्शन मिलता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। चलिए, अब एक और गहरे आध्यात्मिक लेवल पर चलते हैं। बात सिर्फ बाहरी समस्याओं की नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के बंधनों से आजादी की है। और इसके लिए है पशुपति मंत्र, ओम पशुपतये नमः। इसका मतलब है, मैं सभी जीवों के स्वामी भगवान पशुपति को नमन करता हूं। यहां पशु का मतलब है हर प्राणी, हर जीव, और पति का मतलब है स्वामी। यह मंत्र अंदरूनी आजादी का रास्ता है। इसका जाप दुनिया के मोह माया के बंधनों को ढीला करता है, जिससे मन का भटकना, वो चंचलता खत्म हो जाती है। और जब मन शांत और आजाद होता है तो एक गहरी आध्यात्मिक शांति मिलती है, और आत्मबल अपने आप मजबूत हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही है कि इन मंत्रों का जाप क्यों करें? आज के जमाने में ये कितने प्रासंगिक हैं? तो सबसे जरूरी बात यह है, ये मंत्र एक तरह की 4 कदमों वाली यात्रा है। पहला कदम, ये मेंटल स्ट्रेस पर जीत दिलाते हैं। दूसरा, ये आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। तीसरा, ये आत्मा को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और आखिर में ये जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज के इस मॉडर्न जीवन की अनगिनत चुनौतियों के बीच क्या ये प्राचीन ध्वनियां, ये मंत्र सच में हमारे जवाब हो सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।